एक जमाने में एक सरसब्ज और शादाब जंगल में मुर्गियों का एक गरवा रहता था, जैसा कि कोई और नहीं था। ये मुर्गियां, जिनकी सरबराही कोकुलकान नामी एक जबरदस्त और मगरूर मर्ग कर रहे थे, इंसानी तहजीब के खीतों और कोपों से बहुत दौर जंगल में जिंदगी को ढाल चुके थे। कोकुलकान और उसके रिवड ने जंगल की गहराई में एक छिपे हुए इलाके में अपना घर बनाया, जिसके चारों तरफ बुलंद व बाला दरख्तों और समीटती बैलों से घरा हुआ था। उन्होंने अपने दिन रसीले कीड़ों, पक्के हुए फलों और मीठे अमृत को चारा करते हुए गुजारे और अपनी रातें जंगल के फर्श के ऊपर दरख्तों की चोटी पर बैठकर गुजारें। अपने उष्णकटिबंधीय माहौल के बावजूद ये मुर्गियां कोई आम परिंदे नहीं थे। उन्होंने काबिल जिक्र महारतें और काबिलियतें तैयार कीं, जिनका ताल्लुक जंगल में रहने वालों की नस्लों से था। वो अपने तेज पंजों और चस्त परों का इस्तेमाल करते हुए घने पूदों पर आसानी से चढ़ सकते थे। वो नाकाबिल यकीन रफ्तार के साथ दौड़ सकते थे, शिकारियों को चकमा दे सकते थे और बिजली की तेज रफ्तार इत्तिरारी कुव्वतों से शिकार का पीछा कर सकते थे। लेकिन कोकुलकान का रीवड़ सिर्फ वसाइल से भरपूर और लिचकदार नहीं था। वो एक दूसरे के सख्त वफादार और मुहाफिज भी थे। उन्होंने मजबूत समाजी बंधनों और अपने जंगल के घर से गहरे ताल्लुक से जड़े हुए एक मजबूत बरादरी तश्कील दी थी। एक दिन एक तबाहकिन तूफान जंगल में बह गया, जिससे मुर्गियों के घर और जिंदगी का तरीका तबाह होने का खतरा था। कोकुलकन ने अपने रेवड़ को जमा किया और उन्होंने मिलकर तूफान की आमद की तैयारी के लिए इंथिक मेहनत की। उन्होंने खाना और सामान उकट्ठा किया, अपने टेरी टॉप पर्च को मजबूत किया और मदद और आराम के लिए इकट्ठे हो गए। जब तूफान आया तो मुर्गियों ने उसे हिम्मत और अज़्म के साथ भगा दिया। उनका जंगल घर टूटा, लेकिन टूटा न था। और जब सूरज आखिरकार बादलों से टूट गया, कोकुलकन और उसका रीवड़ अभरा, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और मुत्तहद, जंगल की तरफ से आने वाले किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार।